व्यापारी चोर है, जीएसटी व्यापारी दे, इनकम टैक्स व्यापारी दे, फिर व्यापारी चोर। अब हटाने से तो गए और बढ़ा दी। जो फीस 9,000 रुपये की थी वो 13,000 रुपये की होगी, जो 13,000 रुपये की थी जो 19,000 रुपये ले रहे हैं। बताओ कहाँ था बहन जो कुछ क्या करोगे योगी सरकार? झूठी सरकार आई नहीं है, नहीं योगी जी सबसे झूठ बोलते हैं। ना कुछ हुआ, जो कहा एक भी काम नहीं हुआ। बेरोजगारी इतनी आगे है जब से ये बीजेपी सरकार आई है। नमस्कार, मैं धीरज झा और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो नेताओं के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी है। हमारे साथ देख सकते हैं कि कुछ नागरिक हैं मुरादाबाद विधानसभा क्षेत्र के। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो 5 साल आपने महत्वपूर्ण दिया प्रेजेंट की सरकार को, क्या फ़ायदा हुई, आपके लिए क्या क्या काम किए और क्या जो वादे किए गए थे वो वादे पर खरे उतरे या नहीं। जी हाँ, सबसे पहले मैं जनता से ही रूबरू होता हूँ कि प्रेजेंट की सरकार कितने खरे उतरे। जी हाँ, आप बताएं कि जो योगी सरकार ने वादा किया था उस पर कितना खरे उतरे? कोई सा भी नहीं पूरा करा, कोई सा भी वादा पूरा नहीं करा। सारे दूंगे तो ये जो कह रहे थे वो करा ही ना। इससे ज़्यादा तो क्या जो आपके बच्चे की पढ़ाई जो कोरोना के दौरान में बंद हुआ, बोल रहा है कि मैं घर घर घटाने से तो गए और बढ़ा दी। जो फीस 9,000 रुपये की थी वो 13,000 रुपये की होगी, जो 13,000 रुपये की थी जो 19,000 रुपये ले रहे हैं। बताओ कहाँ था बहन जो कुछ क्या करोगे योगी सरकार? कोई शिक्षा पे ध्यान दिया योगी सरकार ने? स्कूलों के ऊपर पाबंदी लगाई किसी की मालिक कोई? क्या जैसे स्कूल बंद थे आपके स्कूल के सब फीस गई है। फीस माफ हुआ या नहीं हुआ? कोई माफ नहीं हुई, सब फीस गई है। एक पैसा फीस गया, एक पैसा गया, बढ़ के गई है फीस। यानी कोई बढ़ा के लिए फीस। सरकार ने इस कोरोना काल में कोई सहायता नहीं की, कोई सहायता नहीं करी, किसी की किस्म की कोई सहायता नहीं हमारे लिए। जी हाँ, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो जो हमारे नेता महाराज हैं अब भिक्षुक बनकर, याचक बनकर इन जैसे जनताओं के पास झोली फैलाएंगे कि हमें वोट चाहिए। लेकिन वो झोली तो जरूर फैलाते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन अपने वादे पर खड़े नहीं उतरते हैं। जी हाँ, जिस तरह योगी सरकार ने आपसे 5 साल मांगा था, क्या वो खरे उतरे? खरे नहीं उतरे। जैसे एक स्लोगन दिया जा रहा है कि यूपी नंबर 1 है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे झूठी सरकार आई नहीं है, नहीं योगी जी सबसे झूठ बोलते हैं। ना कुछ हुआ, जो कहा एक भी काम नहीं हुआ। बेरोजगारी इतनी आगे जब से ये बीजेपी सरकार आई है। हमारा तो बिजनेस ही ठप हो गया। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सरकार दावे पे दावे कर रहे हैं कि मैंने ये काम किया। जिस तरह से एक दावा ये भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन ला दिया गया है, पुलिस व्यवस्था चौकस है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा क्या आपको सुरक्षा व्यवस्था योगी सरकार दे पाई या नहीं? कुछ नहीं मिला, ये कुछ नहीं, सिर्फ वादे हैं और कुछ भी नहीं हुआ। ना तो किसी चीज़ पे बस पहले साल के सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ, बच्चों से अगले साल के सेमेस्टर की फीस मांग ली। बीटेक में मेरी लड़की बीटेक कर रही है और जी पहले सेमेस्टर अभी पेपर भी नहीं हुए, रिजल्ट तो बहुत दूर की बात, अभी पेपर भी नहीं हुए, दूसरे सेमेस्टर की फीस की वो दे दी, ये फीस लाओ जी। जिस तरह कहा जाता है कि दिल्ली सरकार ने बच्चों के भी माफ किए हैं, इस पर और क्या योगी सरकार ने भी किए हैं? जी हमें दिल्ली सरकार क्या पता, हमें तो यूपी का पता, यूपी में कुछ नहीं हुआ। ये जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये किस विधानसभा, मुरादाबाद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? मुरादनगर। अच्छा, मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हमारे साथ अंकल हैं जो व्यवसाय करते हैं और रोजी रोटी इन्हीं का है। और मैं जब 1.5 साल हो गए लॉकडाउन लगे हुए, कितना फर्क पड़ा? क्या गुजर बसर वो कर पा रहे हैं या फिर पहले साल की वो मोहताज हैं सरकार के? जी मैं आपसे जानना चाहूँगा अंकल कि जो ये 1.5 साल कोरोना काल में बंद हुआ, इस पर आपको कितना प्रभाव पड़ा? क्या आपको पैसे की प्रॉब्लम हुई या जितने और सर घरेलू मामले थे वो प्रभाव, या सरकार की तरफ से कुछ सहायता दी गई? सरकार की तरफ से तो कोई सहायता नहीं दी गई। एक तो फीस बच्चों की कोई 1 महीने की भी माफ़ नहीं करी, और इस बात का वो कहते हैं कि अगर आपने फीस नहीं दी तो बच्चों का रिजल्ट रोक देंगे। और नोटबंदी के बाद फिर उसके बाद ये सरकार आई योगी की, कोई भी काम नहीं हुआ। तो क्या अगर
नेता, बीजेपी के नेता या किसी अदर पार्टी के नेता आपके पास आएंगे तो आप गिनाएंगे कि आपने ये काम नहीं किया और ये काम करना चाहिए था आपको? ऐसा है जी, जितने भी विधानसभा क्षेत्र से लड़े हैं हमारे यहाँ कभी कोई नहीं आया। हमारे जीडीए वाले जुर्माना कर दिया, 15-15 हज़ार रुपये हमने अच्छा, भरा। 5 साल में आपके नेता यहाँ दिखाई दिए आपके कॉलोनी में, एक आपके भी नहीं गली आया। में? एक भी नेता नहीं आया। ना, हमने कही कि आप आइए हमारे साथ चलिए, तो वो कहने लगे हम नहीं जाएंगे। जीडीए ने जुर्माना और कर दिया, सीलिंग के सर्टिफिकेट भेजते हैं, पैसे ऐंठने में लग रहे हैं सब अधिकारी। और ये बताइए क्या करेगा व्यापारी? व्यापारी चोर है, जीएसटी व्यापारी दे, इनकम टैक्स व्यापारी दे, फिर व्यापारी चोर। अब अभी चालान करा जीडीए ने, उपभोक्ता केंद्र में गए, उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने सब पे 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना कर दिया। हमने कही जी आप कम करिए, गरीब आदमी है, मर जाएंगे। हम आपके जो आए हैं इसमें अदालत में इसलिए आए हैं कि आप कम करें, 1000-2 हज़ार करें। यूँ कि मैं 5 हज़ार से ज़्यादा कम नहीं करूँगा। 15-15 हज़ार रुपये लिए हमसे। आप देख सकते हैं व्यापारी वर्ग में भी काफ़ी रोष है प्रेजेंट के सरकार को लेकर, लेकिन वक्त ही बताएगा कि ये रोष जिसमें चुनाव वोटिंग किया जाता है उस वक्त तक रहता है या फिर चकाचौंध में बदल जाता है। और हमारे साथी हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या जिस तरह यूपी में अदर पार्टी भी ताल ठोक रहे हैं, क्या आपके भी दरवाजे पे और सारे नेता आए या कुछ वादे किए? सारी सरकार ही अपने वादे करती है जी, लेकिन वादे कोई पूरे नहीं करता। हर सरकार में बेरोज़गारी है, युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती, सब बेरोज़गार हैं। बच्चों की फ़ीस का मामला लटका पड़ा है जी, मेरे बच्चों की खुद 6 महीने की फ़ीस रुकी पड़ी है। कहाँ से दें? व्यापार नहीं है। जब सरकार व्यापार नहीं करने दे रही तो करेंगे क्या? दुकानों पर जुर्माना ठोक रही है, वो जुर्माना कहाँ से दें? वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों के पेट काट के उन्हें दें। जिस तरह योगी सरकार बार बार दावा कर रही है कि हम घर घर तक अन्न पहुंचाने में कामयाब रहे, प्रधानमंत्री के द्वारा अन्न पहुंचाने, वो जो अलग योजना थी उसके द्वारा भी हम जनता को बहुत सारा सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किए, अन्न मुहैया कराए, क्या ये बात सही है? इस बात आज में तक सच्चाई है? क्या उसका कोई सरकार का कोई भी बंदा यहाँ कोई देने नहीं आया, ना किसी को अन्न दिया ना कुछ भी दिया। 2 लॉकडाउन हो गए, दोनों लॉकडाउन में आप व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग के लिए कुछ विशेष सुविधा योगी सरकार की तरफ कोई से? नहीं करी जी, बिल्कुल नहीं करी। ना तो बिजली का बिल कम करा है, ना ही इसका जो जीएसटी है वो भी पूरा लिया गया है, पूरा बंद का भी पूरा लिया गया, लॉकडाउन का भी पूरा लिया गया। अगर बंद पड़ा है उसका भी, बंद का भी जीएसटी पूरा लिया है इन्होंने। बैंक की अपनी जो किस्तें हैं वो भी पूरी ली हैं, किसी पे कोई रियायत नहीं है। एक व्यापारी हमारे साथ और है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। बड़े भाई साहब, आप ये बताएं कि जिस तरह योगी सरकार कह रही है कि हमने 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया और व्यवसाय दिया, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये सरकार सही कह रही है या थोथी दलील है? देखिए ऐसा है, सरकार कोई भी आती है सभी कुछ ना कुछ कहती है, ठीक है। अगर 2 लाख युवाओं को रोज़गार मिला है तो उन 2 में से अगर 20 को भी मिला होगा, ठीक है, तो 20 को ही मिला है ना, 180 तो फिर भी रह गए। तो उन 180 से पूछिए कि उन्हें क्यों नहीं मिला। किसी ना किसी कारणवश जो मीडियम मध्यम वर्गीय और जो गरीबी रेखा में आते हैं, मतलब निचले स्तर के होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता है। वो सिर्फ स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। जो रोज़गार भी उन्हें मिल पाता है जिनकी सेटिंग होती है। तो जिस तरह योगी सरकार का अक्सर वादे करती है कि मैंने आम जनता को बहुत सारे सहायता प्रदान की, या अदर पार्टी जो पहले आई थी उसने सहायता, जो पहले सरकार थी और इसमें योगी सरकार में कितना अंतर है? देखिए अंतर तो है, काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। अगर मैं ये बात बोलूँ आपसे कि अगर जो अभी लॉकडाउन हुआ है, मतलब जो भी सिचुएशन आई है इंडिया के अंदर या और भी देशों के अंदर, तो इसमें अगर और भी कोई सरकार होती, ठीक है, तो वो तो तब पता लगता ना कि वो सरकार क्या काम कर रही है। इस समय इस सरकार ने जो करा है कुछ सोच समझ कर ही करा होगा। लॉकडाउन ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में लगा है, और भी देशों में लॉकडाउन लगा है और अर्थव्यवस्था में बहुत कमी आई है, अर्थव्यवस्था ख़राब हुई है, हर देश की ख़राब हुई है। और व्यापारियों पे इस तरह से कोरोना काल में कहा जाता है कि योगी ने प्रशंसनीय काम किया है, क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, योगी ने प्रशंसनीय काम करे हैं, लेकिन वो काम करे हैं जो अब से पहले नहीं हुए थे, ठीक है। देखिए, गुंडागर्दी बहुत से आपके
शहर में देखिए बहुत कम हुआ है, ठीक है। और प्रशासन का थोड़ा दबदबा भी रहा है, प्रशासन सुन भी रही है। अब से पहले प्रशासन गरीबों की कहाँ सुनती थी। हमारे साथ युवा वर्ग हैं और युवा ही भविष्य होते हैं देश के, समाज के। जी हाँ, आप पढ़ाई करते हैं? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? BA फर्स्ट ईयर। अच्छा, सरकार के तरफ से आपको सहायता प्रदान की गई शिक्षा के मामले में? बहुत। बताएं कुछ। एग्ज़ाम नहीं हुआ पहली बात तो हमारे, कोरोना काल की वजह से मतलब चल रहा था। तो ये सहायता या सरकार का एक तरह से मान लीजिए पढ़ाई भी मतलब ऑनलाइन हुई थी। ये मान लीजिए ना के बराबर ही हुई थी, क्योंकि बच्चों को देख के ये सब किया गया था कि भाई बच्चे बीमार ना पड़े इस चीज़ से, इस वजह से किया गया था ये सब। तो एक तरह से सही भी किया बच्चों के लिए कि आगे जाके बच्चे, क्योंकि आपके फी में कमी हुई कोरोना काल के दौरान, आपके माँ बाप के जो आय है वो कम हो गए होंगे, क्या सरकार ने कमी की फीस में? थोड़ा बहुत कम हुआ है, बाकी हर किसी का ही कम हुआ है। ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स के हुआ है, हर किसी के पेरेंट्स की कमी हुई है। ये नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ, और भी बहुत हैं। थोड़ा ही वो पढ़ा है, ज़्यादा वो नहीं पढ़ा है, मतलब थोड़ा पढ़ा है, ज़्यादा वो नहीं पढ़ा है। जी हाँ, मैं वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा, मैं लास्ट में अंकल से जानना चाहूँगा कि क्या अगर दोबारा आपके दरवाजे पर, आपके चौखट पर बीजेपी सरकार आती है तो क्या आप वोट दोगे या अदर पार्टी के लिए के तरफ सोचोगे? अगर योगी सरकार अब भी अगर कोरोना काल की ये फीस माफ़ करवाए और दबाव डाले प्राइवेट स्कूलों पे, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी पोती को, छोटी को 2.5 साल हो गया, पूरे फीस लिए। अब जब कॉलेज नहीं खुला तो उसका बिल्डिंग चार्ज क्यों लिया जा रहा है? कोई कम नहीं करा एक पैसा भी प्राइवेट स्कूलों ने, सरकार ने कोई दबाव नहीं डाला इस पे। सब ऐसा लगता है कि ये अधिकारी जितने बड़े बड़े हैं उनके ये प्राइवेट स्कूल है, वो सरकार के साथ हैं, इसलिए सरकार उनकी सुनती नहीं। योगी जी को जो है इस बारे में सोचना चाहिए कि एक तो व्यापार नहीं चल रहा, ऊपर से फीस का दबाव, 1 महीने की भी फीस माफ़ नहीं करी इन्होंने। नहीं, इस विषय में मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, मेरा भी बेटा है, अभी मैंने एडमिशन कराया पिछले साल और नर्सरी क्लास में। जब से उसका एडमिशन कराया तब से वो अभी तक स्कूल नहीं गया, ठीक है। सिर्फ 1 महीने लास्ट में स्कूल ओपन हुआ था, वो भी एग्ज़ाम के लिए, उसमें भी फ़ीस आ जाए, और फीस में ज़रा सी भी रियायत नहीं है। अगर छोटा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो वो क्या सीख पाएगा? ऑनलाइन में वो 15 मिनट में, 20 मिनट में स्कूल वाले क्या सिखा देंगे? स्कूल में तो बच्चे जाकर सीख नहीं पाते हैं, और फीस में कोई रियायत नहीं कर रहे हैं, दबाव पूरा है फीस के लिए। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार इस विषय पर ज़रूर ध्यान दे। प्राइवेट स्कूलों में जो कि व्यापारी लोग हैं या जो रोज़गार करते हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जैसा तैसा करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं, तो कम से कम फ़ीस में रियायत करें। कोई फ़ीस रोकना नहीं चाहता है। अगर उनके बच्चों को सही से पढ़ाई नहीं मिल पा रही है तो वो फ़ीस देने के हकदार नहीं हैं, और अगर वो फ़ीस दे भी रहे हैं तो मोबाइल का वो खर्चा काट दें, कम करें, कुछ तो कम करें। 2500 रुपये फ़ीस है महीने की, उसमें कुछ तो रियायत करें। स्कूलों में मैडम से बात करते हैं तो कहती हैं कि हमें पूरी फ़ीस नहीं, हमें पूरी तनख्वाह नहीं मिलती। अरे पूरी तनख्वाह नहीं मिलती तो फिर आप पूरी फ़ीस क्यों ले रहे हो पेरेंट्स से? तो इस चीज़ पर मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, सरकार को इस चीज़ पर ज़रूर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, आपने देखा, आपने सुना। हमारे इस शो में वृद्ध भी थे, नौजवान भी थे और छोटे छोटे बच्चे के गार्जियन भी थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से इस कोरोना काल में व्यवसाय में हानि हुई है, एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, तो ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए कि वो स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के फ़ी कहाँ से बढ़ेंगे। शिक्षा ना होकर माफिया हो गया है, एक धंधा हो गया है। तो इस पर सरकार को लगाम ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जो पापा हैं, उनके व्यवसाय में एक भी पैसे नहीं है उनके पास। अगर फ़ी नहीं भरते हैं, फ़ी नहीं डालते हैं स्कूलों में, तो ऑनलाइन से हटा दिया जाता है। तो ऐसे में सरकार को ज़रूर सुनना चाहिए। जो बच्चे हैं, जो भविष्य हैं, भावी भविष्य हैं देश के,
उनके बारे में और इन गार्जियन के बारे में जो छोटे छोटे बच्चे के हैं कि ताकि ये फी कहाँ से भरेंगे। बहुत बड़ी समस्या है। और ये मैं अभी मुरादनगर क्षेत्र से आता हूँ, तरह तरह के मुद्दों को उठाया मैंने और तरह तरह के बात हुई और सभी बातों पर विशेषकर मैं रखना चाहूँ कि इस सरकार को कितनी सफलता मिली है और कितनी असफलता। धन्यवाद।